विवाह होने के पश्चात शादी के बाद लड़की की इच्छा होती है कि उसकी संतान हो। बहुत फेमस एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद ये देते हैं। शादी होने के बाद लड़की की इच्छा होती है कि उसकी संतान हो। यदि वह सोचे अब मैं विवाहित हूँ, तुरंत मेरी संतान होनी चाहिए, तो क्या यह संभव है? थोड़ा धीरज रखो, विश्वसनीय पत्नी बनो, पति की सेवा करो, अपने प्रेम को पकने दो, परिपक्व होने दो, और यदि आप पति पत्नी साथ रहेंगे तो निश्चित है कि बच्चे होंगे, किंतु अधीर मत बनो। और ये एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं क्योंकि इसी प्रकार कृष्ण भक्ति में पूर्णता निश्चित है। तो ये सिंपल एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं कि ये स्वाभाविक है कि मैरिज होगी और मैरिज के बाद परिवार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसमें कोई विज्ञान लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, और ये प्रकृति का नियम है। तो इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण भावना, जो ये कृष्ण भक्ति है, कृष्ण भक्ति में पूर्णता निश्चित है। तो अगर हम इस प्रोसेस को अपना रहे हैं, अगर हम इस प्रोसेस को, श्रवणम कीर्तनम जो है हमारा जो प्रोसेस है, तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो अपने आप एक दिन हमें विष्णु का स्मरण अपने आप ही होगा। और उसका तरीका क्या है? श्रवण और कीर्तन हम करते जाएं, पूर्णता निश्चित है, किंतु धीरज रखो, दृढ़ बनो। तो कौन सा श्लोक है? उपदेश अमृत का फेमस श्लोक है, उत्साह निश्चय धैर्य। सिंपल भक्ति का यही प्रिंसिपल है कि उत्साह से हमें भक्ति करते रहें। निश्चय हमारा होना चाहिए कि हमें अनन्य भक्ति ज़रूरी है। अगर हमारी श्रद्धा सभी देवी देवताओं में बटी रहेगी तो फिर वो चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि हमारी श्रद्धा ही नहीं है। भगवान कह रहे हैं, दूसरा नियम भी भगवान बता रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, कि जिस प्रकार जितनी तुम्हारी श्रद्धा होगी, जितनी तुम बल्कि उड़ान भरना चाहोगे, उतनी तुम्हारी भक्ति ऊंची जाएगी। अगर हम ही ऊंची उड़ान नहीं चाहते तो फिर भक्ति ज़्यादा नहीं होगी। मतलब भक्ति तो होगी, श्रवण कीर्तन तो हो रहा होगा, पर अनुभव नहीं आएगा या वो टेस्ट नहीं आएगा। हमने लास्ट 2 क्लासेस पहले भी डिस्कस किया था ना, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अतः भजन क्रिया। प्रोसेस यही है कि श्रद्धा से हम मंदिर में आते हैं, मंदिर में आके क्या करते हैं? साधु संग से क्या होगा? आपने श्लोक याद किया? फिर और किसको बोला था? इसको अनंत को बोला था याद करने के लिए। आपको याद है? आदौ श्रद्धा किसको याद है? आपको याद है भरत? आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अतः भजन क्रिया। तो साधु संग के बाद जब हम मंदिर में आते हैं तो हम साधु संग करते हैं, यानी कि तब हम नॉलेज लेते हैं। और आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अतः भजन क्रिया, और फिर एक्चुअली हमारी ट्रेनिंग शुरू होती है। श्रवण करने के बाद जब हम निश्चय कर लेते हैं, उसके बाद दीक्षा के बाद शिक्षा शुरू होती है। वास्तव में दीक्षा के बाद शिक्षा शुरू होती है। मतलब अगर आप सारे मंदिर जाते रहेंगे तो कुछ नहीं सीखेंगे। सिंपल सी बात है। अगर हम एक जगह विश्वास होता है तभी हमारी श्रद्धा दृढ़ होती है ना। और जब हम बैठते हैं तो पहले दिन क्लास में कुछ समझ में नहीं आता, दूसरे दिन समझ में नहीं आएगा, पर आप बैठे रहेंगे तो क्या होगा? फिर 9 महीने लगेंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद ने बोला था कि भगवत गीता यानी कि भगवान के पास टाइम्स को समझने के लिए आपको पहले भागवतम के 9 स्कंद पढ़ने पड़ेंगे, और उसमें कम से कम आपको 9 साल लगाने पड़ेंगे। मतलब वो एक सिंबॉलिक है कि हमें मतलब समय लगाना पड़ेगा। उत्साह निश्चय धैर्य रखेंगे तो संतान निश्चित रूप से होगी। तो एक्चुअली ये एग्जाम्पल बहुत रेलेवेंट भी है। मतलब आज की तारीख में एग्जाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा, आजकल मतलब जो युवाओं के बीच में जो मैरिज के बाद एक कॉमन प्रॉब्लम है कि बच्चे नहीं हो रहे। मतलब बड़ी अजीब सी बात है कि और मैं तो मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मेन कारण किसी को पता है कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे?
जीन्स ठीक है, कोई सोच सकता है? आपसी प्रेम की कमी। हाँ, आपसी प्रेम की कमी ठीक है, वो भी ठीक है। हाँ जी, स्ट्रेस ठीक है, वो सेकेंडरी चीज़ है। स्ट्रेस है मेन फैक्टर है, आंसर ऑलमोस्ट क्लोज ही है। अपनी आज़ादी चाहते हैं। एक्चुअली क्या है कि आप अगर कहीं पर भी देखेंगे ना तो किसी भी संबंध में मतलब पूर्णता नहीं है आजकल, नहीं पूर्णता नहीं है ना, खोखलापन है, एक खोखलापन है। और मतलब पूरा विज्ञान, और आप देखेंगे इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबीज, नहीं ये सब चीज़ें, और ये सब चीज़ें कहाँ लगाई जा रही हैं कि बच्चा नहीं हो रहा। सिंपल सी बात है ना। और मतलब मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है और मतलब मेरे को पता भी है, और सिंपल रीज़न है, अगर हम ध्यान से समझेंगे, सिंपल रीज़न ये है कि धैर्य की कमी है। और धैर्य नहीं है इसलिए क्या है, एंग्जाइटी हो रही है, एंग्जाइटी से स्ट्रेस हो रहा है, और स्ट्रेस से फिर बॉडी में हार्मोन्स रिलीज नहीं होता। मतलब सिंपल सा रीज़न है। तो इसका प्रमाण है कि आपने अपने आसपास भी देखा होगा, अगर किसी कपल का बच्चा नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? मतलब वैसे तो सारे प्रयास कर लेते हैं वो, नहीं इधर उधर के सारे प्रयास कर लेंगे, पर सारे प्रयास करने के बाद अगर कुछ नहीं होगा तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? हाँ, ड्रॉप कर देते हैं, या तो हाँ, तो वैसे होता है कि वो अडॉप्ट करते हैं, और बच्चा अडॉप्ट करने के तुरंत बाद बच्चा हो जाएगा। क्योंकि वो स्ट्रेस फैक्टर खत्म हो गया। नहीं यार, नोट नहीं किया मैंने? ठीक है ना? हाँ, काफ़ी हद तक ठीक है, मैंने भी नोट किया ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस है। और एक्चुअली भगवान यही दिखा रहे हैं, भगवान दिखा रहे हैं कि हम पूरी सृष्टि में, कि हमारा एक्चुअली हम इस संसार में चीज़ें ढूंढ रहे हैं, बट एक्चुअली मतलब ये मैं सोच रहा था, तो हमारी माला है ना, तो हमें ये माला के मोती नज़र आते हैं, पर मोती के पीछे धागा नज़र नहीं आ रहा। वही है ना कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, बट हम ये नहीं देख रहे कि 9 महीने क्या है, मतलब 9 महीने क्यों लग रहे हैं बच्चे को जन्म लेने में? मतलब बच्चा तुरंत क्यों नहीं पैदा हो जाता? ऐसे ये भी सोचने वाली बात है। 9 महीने क्यों लग रहे हैं? हाँ ठीक है, हम कह सकते हैं नेचुरल प्रोसेस है, उसकी डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट तो 1 महीने में भी हो सकती है, भगवान ने 9 महीने क्यों बनाए? हाँ, परीक्षा, हाँ एक्चुअली एक रीज़न तो यही है कि ठीक है, साइंस कहती है कि जीन्स बन रहे हैं और ये हो रहा है, मैच्योर एम्ब्रियो बन रहा है, फिर वो डिवाइड हो रहा है, जाइगोट होता है, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, बट सिंपल सी बात यह है कि हमारा धैर्य बनाने के लिए, क्योंकि भगवान दिखा रहे हैं कि साइंस भी चाहे तो एक दिन में बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तो हम चाहे जितनी भी तरक्की कर लें, कृष्णा की एक्चुअली मर्जी है कि पहले 9 स्कंद पढ़ लो। हाँ ये भी है, मैं भी यही सोच रहा था। मैं भी तो 9 फिगर भी शायद इसलिए आ रही है। तो भगवान ये दिखा रहे हैं कि देखो मेरी प्लानिंग चल रही है, ये भगवान की प्लानिंग है, वरना कोई भी इंसान कोई मिरेकल करके बच्चा पैदा नहीं कर सकता, नहीं। तो भगवान की प्लानिंग है, और भगवान की जहाँ हम प्लानिंग हटा देंगे वहाँ पर स्ट्रेस आ जाएगा, और स्ट्रेस आते ही एक्चुअली तो ये भी तो बहुत एक, अगर आप एक चीज़ नोट करें तो एक्चुअली हमारे जीवन में जितना हम सरल होंगे उतना हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं, और जितना हम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, जितने शास्त्र हैं, जितने भी श्लोक हैं, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी इतिहास, पुराण, वेद, ये सब क्या बता रहे हैं? ये शास्त्र हमें बता रहे हैं कि मोती के पीछे माल की धागे को देखो, यही तो बता रहे हैं शास्त्र, सारे शास्त्र यही बता रहे हैं। एक सिंपल सा फंडा है कि हम अपने जीवन देख रहे हैं, पर हम अपने जीवन के पीछे हम मोतियों को देख रहे हैं, पर मोती के पीछे धागे को नहीं देख रहे, इसलिए सब बिखरे हुए हैं। हम मोती चुनने में लगे हुए हैं, नहीं ऐसा नहीं है, हम मोती चुनने में लगे हुए हैं, पर मोती के पीछे धागे को नहीं देखे। ये सारे शास्त्रों का निष्कर्ष है, सिंपल सी बात है। इसको बोलते हैं रिडक्शनिज्म। रिडक्शन समझ में आता है कि आप चीज़ों को कम करते जाइए, कम करते जाइए, कम करते जाइए। आप 30 मंजिल का मंदिर बना सकते हैं,
आप पूरा मार्बल लगा के मंदिर बना सकते हैं, पर भगवान को समझना है तो क्या करना पड़ता है भगवान को समझने के लिए? सिंपल सी बात है, आंखें बंद करनी पड़ती है। आंखें बंद करनी पड़ती है ना। सारे मंदिर में आंखें बंद क्यों करते हैं? क्योंकि संसार दिखना बंद होगा तब तो भगवान नजर आएंगे। तो भगवान कहाँ है? मंदिर की दीवारों में? क्या कहते हैं? भगवान अंदर है। थोड़ा सा नॉलेज की जरूरत होती है, कि गाइडेंस की जरूरत होती है, कि जो हम सोच रहे हैं वो सही सोच रहे नहीं सोच रहे। इतनी सरल चीज है, उसको हमें समझ में नहीं आ रहा। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला था कि ये फैमिली ऑफ कृष्ण है। श्रील प्रभुपाद ने बोला था कि मैं मंदिर बना रहा हूं जिसमें पूरा विश्व एक छत के नीचे आ सके। और तो मतलब श्रील प्रभुपाद ने बोला था दिस इज फैमिली ऑफ कृष्ण। तो यहां पर जब हम आते हैं तो हालांकि हम मंदिर में भी देखते हैं कि मंदिर में भी हमसे गलतियां होती हैं। नहीं, जैसे हमने प्रोग्राम किया तो अभी ये मंदिर हमने कक्ष का निर्माण किया तो कितनी प्रॉब्लम्स आई। नहीं, कभी काम हो रहा है, कभी काम नहीं हो रहा, कभी गलत काम हो रहा है, कभी चीज़ों को पर बार बार हमने ठीक किया, कभी ये लग रहा है, कभी वो लग रहा है, कभी कोई। पर आप देखेंगे कि गलतियाँ तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि द्वारका में मुझसे भी गलतियाँ होती थी, मैं भी हर किसी को संतुष्ट नहीं कर पा रहा। भगवान कृष्ण बुक में प्रभु जी शायद बता रहे थे कि भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि मैं उसको संतुष्ट करता हूँ तो वो बुरा मान जाते हैं, मैं उधर संतुष्ट करता हूँ तो दूसरे बुरा मान जाते हैं। तो एक्चुअली हम हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते, पर फिर भी हमें एक विश्वास है कि ये कृष्णा का परिवार है। चाहे बाहर के लोग जितने भी अच्छे हों, या हमें जितना भी हमें सभ्य लगें, पर उनके स्वामी कृष्ण नहीं है, या दूसरी भाषा में उन्होंने कृष्ण को छोड़ दिया। उनके स्वामी तो कृष्ण ही है, पर उन्होंने कृष्ण को छोड़ दिया और वो देवी देवताओं के पास चले गए। यहां पर हमसे चाहे जितनी मर्जी गलतियां हो, पर हमें विश्वास है कि ये कृष्णा का परिवार है। कम से मृत्यु के समय हमें एक विश्वास तो रहेगा कि हम कृष्ण के परिवार में थे, हम अपने स्वामी को छोड़कर नहीं गए। तो ये सरल सी चीज है। इसलिए यहां पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं इसी प्रकार कृष्ण भक्ति में पूर्णता निश्चित है। अगर हम आज भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हैं तो ये अपने आप में पूर्णता निश्चित है। मतलब आज नहीं तो कल उत्साह, निश्चय, धैर्य से ये चीज़ अपने आप हमारे अंदर घर कर जाएगी कि कृष्ण ही मेरे स्वामी हैं। किंतु धीरज रखो, दृढ़ बनो, मैं यह करूँगा ही, मुझे अधीर नहीं बनना है। यह अधीरता दृढ़ता खोने का कारण आती है। इस अधीरता से हमारी जो डिटर्मिनेशन है वो कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि हम बेचैन होते हैं। तो बेचैन होने से हम एक्चुअली इधर उधर भागते हैं, इधर उधर हम तलाशते हैं। तो उपदेश अमृता में ही एक सिंपल सा श्लोक आ रहा है। कौन सा श्लोक है? अति आहार प्रयासश्च। हम क्या करने लगते हैं जब भगवान पिक्चर से हटते हैं? तो हम अति आहार और अति प्रयास, अत्याहार प्रयासश्च आ रहा है ना। ये सुना है नहीं सुना ये श्लोक? अत्याहार, अति आहार। वैसे तो आहार मतलब खाना होता है, पर आहार मतलब इस संसार में विचरण करना भी हो गया। इस संसार की चीज़ों को बस बटोरने में लग जाते हैं। और श्रील प्रभुपाद ने भी ये बोला कि हम बीमार क्यों हैं, कि बीमारी क्यों है आज इतनी तरक्की होने के बाद भी बीमारी क्यों है? अत्याहार, क्योंकि हम ज़्यादा खा रहे हैं। सिंपल सी बात है। पूरी साइंस है, समझ नहीं पा रही। पूरी साइंस में किसी डॉक्टर कोई बोलता है कि हम ज़्यादा खा रहे हैं? नहीं बोलता ना, सब दवाइयाँ दे देते हैं। तो सबसे पहले आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो आपको बोलेंगे आपका लिपिड बढ़ा हुआ है और डरा देंगे। फिर क्या कहेंगे? फिर कहेंगे आपका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है, VLDL बढ़ा हुआ है, LDL बढ़ा हुआ है। तो आप क्या करिए? आप एंटी लिपिड जो भी है, फिब्रेट्स जो भी खाइए। क्या बोलते हैं उसको साधारण भाषा में? क्या बोलते हैं? एंटी लिपिड्स, पता नहीं। हाँ, मतलब फैट की गोली कौन सी होती है? वो फैट कम करने की गोली खाइए। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल। हाँ, कोलेस्ट्रॉल कम करने की गोली खाइए। वो कभी ये नहीं बोलेंगे खाना कम खाओ।
वो कहते गोली खा लो, दूसरी गोली, एक बीमारी से दूसरी बीमारी ले आए हो। पर वो कभी ये नहीं कहते कि अत्याहार। हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि आहार ही फालतू है, हम ज्यादा खा रहे हैं इसलिए बीमार हैं। अत्याहारा प्रयासश्च, और दूसरी चीज क्या है, हम ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, प्रयास हमें जितना जरूरी है उतना आप करो, ज्यादा प्रयास करने की क्या जरूरत है। मतलब आप देखिए कि इतना, मतलब अगर हम अपने जीवन में भी देखें तो सबके पास इतना पैसा है कि वो आराम से अपना और अपने बच्चों का जीवन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, फिर भी प्रयास करने में लगे हुए हैं। अति प्रयास, इतना प्रयास कि बच्चों के लिए समय नहीं है। मतलब ये बच्चों के लिए पैसा कमा रहे थे और बच्चों के लिए समय नहीं है, तो फायदा क्या। ये हमारी दृष्टि बिल्कुल, इसलिए शास्त्र कहते हैं न ते विदु स्वार्थ गतिम, कि हम अपना स्वार्थ भी नहीं जानते कि जिसके लिए हम पैसा कमा रहे थे वही हमारे जीवन में नहीं है। बल्कि पैसा कमा लिया है तो अब तो बच्चों को आप समय दो। मैं लिटरली मैं बता रहा हूँ कि मतलब मैं, पेरेंट्स हमसे यही बोलते हैं कि हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे। तो कितने लोगों से हम बात करते हैं और सबके साथ एक ही प्रॉब्लम है कि वो अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे। जिसके लिए पूरा जीवन जी रहे हैं उसको समय नहीं दे रहे, पर उसको पैसा दे रहे हैं बस। मतलब कितना बड़ा इल्यूजन है। और हम खुश हैं, हम खुश हैं इस जीवन से। सबसे मतलब यही है, यही बता रहे हैं कि एक्चुअली हम भगवान के प्लान को नहीं समझ रहे कि ये 9 महीने और ये सब कुछ, ये पूरी सृष्टि भगवान ने बनाई है। हमें समझ ही नहीं पा रहे। जो हम जीन्स की बात करते हैं, जीन्स की बात कर रहे हैं ना, तो जीन्स किसने बनाए हैं बताइए। तो फिर जीन्स भगवान ने बनाया है, वैज्ञानिक ने थोड़ी बनाया जीन्स। वैज्ञानिक तो डीकोड कर रहे हैं उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। जीन्स तो भगवान ने बनाया है। और इसीलिए हम एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, एक हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती क्या है? हाँ, उसको भूल जाते। कैसे भूल जाते हैं हम? भगवान को कैसे भूल जाते हैं? अपने आप को कर्ता मान के अब हम क्या करने लगते हैं? अहंकार से क्या होगा? कर्ता हम इति मन्यते, उससे होगा क्या? हाँ हाँ, पतन हो जाता है। तो पतन किस रूप में नजर आएगा कि एक्चुअली हम चीजों को ठीक करने लग जाते हैं। कर्ता हम इति मन्यते यही है कि हमें लग रहा है मेरे जीवन में कुछ गड़बड़ होगी और हम उसको ठीक कर लेंगे। यही सबसे बड़ी गलती है। हम चीजों को ठीक करने लग जाते हैं ना। वो भगवान मैसेज दे रहे थे पर हम उसका उपाय ढूंढने लग जाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता। हम मैसेज नहीं लेते पर उसका उपाय ढूंढने लग जाते हैं। हम बीमारी आई है, हम ये थोड़ी सोच रहे हैं कि बीमारी क्यों आई है, हम गोलियां खाने लग जाते हैं। तो भगवान जो मैसेज दे रहे थे वो मैसेज हटा के हम उपाय ढूंढ रहे हैं। इसलिए अल्टीमेटली समझ, मतलब अगर हम कुछ ना करें ना तो भगवान की सबसे बड़ी हेल्प हो जाएगी। एक्चुअली हम तो आज की तारीख में साइंटिस्ट ने सबसे बड़ा कबाड़ा किया हमारा। आप कोई भी चीज देख लीजिए, ग्रीन रेवोल्यूशन देख लीजिए, व्हाइट रेवोल्यूशन देख लीजिए, सबसे बड़ा कबाड़ा साइंटिस्ट ने किया। वे सब मानेंगे नहीं मानेंगे? सारा बिगाड़ दिया। पहले का जो जीवन जी रहा है उसकी उम्र 100 साल है, और जो वॉशिंग मशीन चला रहा है उसकी उम्र कम है, जो टीवी देख रहा है उसकी उम्र कम है, जो गाड़ी चला रहा है उसकी उम्र कम है, वो बेचैन है, जो हवाई जहाज में ट्रेवल कर रहा है उसके पास समय नहीं है, जो बैलगाड़ी में जा रहा है वो तो खुश है। नहीं, आपने कभी सोचा नहीं? हम तो जाते हैं वहाँ, बद्रिकाश्रम जाते हैं, वहाँ आराम से वो ठेले पे बैठ के बैलगाड़ी चला रहे होते हैं। 100 एकड़ ज़मीन है उसके पास। हमारे खेत के जो है आश्रम के साथ में 100 एकड़ ज़मीन है, एक अकेला बेटा है, आराम से बैठे होते हैं, आराम से बैलगाड़ी चला रहे थे। कोई पेट्रोल की कमी नहीं, कोई कोरोना हो जाए कोई दिक्कत नहीं है उनको, कोई खाने की कभी कमी नहीं है। आपके पास ऑडी है तो क्या करें ऑडी का? ऑडी का क्या कर लेंगे? जब पेट्रोल ही नहीं मिलेगा, जब आप बाहर की, आप वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, आपकी ऑडी बैठ गई नहीं, मर्सिडीज बैठ गई। किसको फोटो खींच के दिखाएंगे? सारा फेसबुक। अभी कल मैं बात कर रहा था तो एक स्टेट में
दंगे हो गए, वहाँ हिंदू मुस्लिम में दंगे हो गए, इंटरनेट बंद। एक दिन में तो इंटरनेट बंद हो जाता है, आप क्या करेंगे? नहीं, तो ये सारी टेक्नोलॉजी ये इसके पाँव नहीं है, ये सिर्फ दिखाने और दिखाने के लिए। और इसलिए अगर हम अपने जीवन में कुछ ना करें ना, तो भगवान की सबसे बड़ी हेल्प हो जाएगी। भगवान की सबसे बड़ी हेल्प है कि हम कुछ ना करें। उल्टा है, हम क्योंकि करने लगते हैं, पहले एक मंजिल बनाते हैं, घर एक मंजिल का बनता है ना, फिर 2 मंजिल का बनता है, फिर तीसरी मंजिल का बनता है, फिर 2 प्लॉट ले लेते हैं, फिर 3 प्लॉट ले लेते हैं, और क्या कर रहे हैं? मकड़ी का जाला, एक पूरा जाला बन के अंदर हम खुद ही, मकड़ी वैसे नहीं फंसती पर हम फंस जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए भगवान ये बता रहे हैं कि सिंपल सी चीज़ है कि बच्चा 9 महीने बाद ही पैदा होगा। तो एक्चुअली एक और चीज़ मेरे को ध्यान में आई, तो आप देखिए तो 84 लाख योनियाँ है ना, तो मनुष्य की कितनी योनियाँ हैं? 4 लाख योनियाँ। ये तो शास्त्रों में पढ़ा है आपने, है ना? हाँ, साइंटिस्ट भी कह रहे हैं, चलो ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि तो बच्चा पैदा करना आसान है, मुश्किल है? बच्चा पैदा करना मतलब डिलीवर करना, समझ रहे हैं ना? बच्चा जब पैदा होता है, बच्चा पैदा करना आसान है, मुश्किल है? मुश्किल है ना? डॉक्टर्स हैं, कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स, कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, पूरा डिपार्टमेंट बना दिया ओबीजी। और तो अब आप ये बताइए कि आजकल नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा हो रही है, सिजेरियन ज़्यादा हो रहे हैं? सिजेरियन ज़्यादा हो रहे हैं। तो आप ये बताइए 84 लाख योनि में 4 लाख योनियाँ और संतान सिर्फ ऑपरेशन से पैदा हो रही है, पर 80 लाख योनियों में तो कोई सिजेरियन नहीं है। मतलब कोई जानवर सिजेरियन से पैदा हो रहा है, तो मतलब भगवान ने इंसान को ही ये दिया है। भगवान ने इंसान को ही फंसा दिया। ये तो हंसने वाली बात है, ये डराया जा रहा है। एक्चुअल में क्या है, आजकल जो सिजेरियन हो रहे हैं वो भी डॉक्टर्स ज्यादा उसको प्रेफर, तभी तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो इस लाइन में हूँ, मेरे को हमें बताया जाता है नॉर्मल हो सकती है, पर डॉक्टर्स क्या करते हैं यही है, मोती नजर आ रहे हैं पर धागा हटा दिया। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको लिटरली एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर हमारी किताबों में लिखा हुआ है, मेडिकल बुक्स में, कि अगर फीमेल की हाइट 140 सेंटीमीटर से कम है तो उसको ऑपरेट कर दो आंखें बंद करके। 140, हमारी 150 है ना, हम 5 फुट है, अगर वो 4 फुट से कम है, मतलब मान लीजिए 140 सेंटीमीटर से कम है, तो उसको हाई रिस्क में ले लेते हैं और उसको ऑपरेट कर दो। जबकि हमने कितनी बार देखा है कि छोटी छोटी नहीं लेडीज होती हैं, छोटी हाइट की, नॉर्मल डिलीवरी। तो ये सिर्फ हमें डराया जा रहा है, ये हमें डरा डरा के आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और इसलिए भगवान को पिक्चर से हटा देगा। इसलिए मैं यही बता रहा था कि सबसे बड़ा भगवान की हेल्प क्या है कि हम 9 महीने वेट करें। ये चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी, शास्त्र हमें समझ में आ जाएंगे, अगर हम टिके रहेंगे, हमें शास्त्रों की दृष्टि से पूरा संसार समझ में आ जाएगा। बस ये सरल सिंपल सा मैसेज है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और श्रील प्रभुपाद लास्ट लाइन लिख रहे हैं, और ये दृढ़ता क्यों नष्ट होती है? अत्यधिक संभोग के कारण। क्योंकि हम सृष्टि पे हावी हो जाते हैं, हम कंट्रोल कर लेंगे, हम पेट्रोल निकाल लेंगे, तो फिर हमारी दृढ़ता खत्म हो जाती है। बस ये सिंपल सा मैसेज।